जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है जात पात का भेदभाव। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची व नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीति से जुड़े नेता राजनीति के चक्कर में हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में चमार पहले क्षत्रिय हुआ करते थे। उन लोगों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले लेकर के भारत की आज़ादी तक चमार जाति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का इतिहास में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने सभी लोगों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पाखंडवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान की मौत को प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के द्वारा ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये सभी नाम लोगों को उनके कर्म के द्वारा ही दिए गए हैं। वहीं रामायण और महाभारत काल में भी इंसान को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व आधार पर ही जाति तय की जाती थी, जो आज के जाति से भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी में किया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगानों के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चमार वंश का राज हुआ करता था। वे इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चवरसेन के शासनकाल के दौरान चरमकार वंश काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। संत रविदास जी भी चमार वंश के ही थे। चित्तौड़ के राजा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ में राजगुरु बनकर राजमहल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे राजा के महल में रहने लगे। और उस दौरान रविदास के वचनों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासनकाल चल रहा था। सिकंदर लोदी को जैसे रविदास के बारे में सुनने को मिला तो उन्हें डर हुआ था कि कहीं लोग इस्लाम धर्म के जगह रविदास के साथ चमार बन जाएं। सिकंदर लोदी घबरा गया और उसने अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और रविदास जी से इस्लाम धर्म का अपनाने को कहें। और फिर उसकी मुलाकात रविदास से हुई तो रविदास ने कहा कि वो साथ विचार और लड़ाई कर लें। अगर मुल्ला सदना फकीर रविदास को पराजय करें तो मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा। और साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हिंदू धर्म कबूल करना होगा। और इस बात विवाद में रविदास की जीत होती है और फिर मुल्ला सदना फकीर अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म और हिंदू बन जाता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। संत रविदास सभी लोगों को एक समान मानते थे। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह गुस्से से आंख बबूला हो उठा
और उसने रविदास को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और फिर उन्होंने संत रविदास को बंदी बनाकर एक कारावास में डाल दिया और जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वह लोगों को दबाकर इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था। रविदास को जब कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चमार वंश के राजाओं का खून खोल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और फिर सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी और यह देखते हुए सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ना पड़ा। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चमार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया और सिकंदर लोदी ने इस चमार वंश के सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य काम में सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीजें का प्रयोग नहीं किया जाता था और इन चीजों को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए पहले उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चरमकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सिकंदर लोदी ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोगों ने हमेशा से ही अपने असूलों के पक्के माने जाते हैं। ना वे लोग सिकंदर लोदी के आगे झुके और ना ही उन्होंने कभी इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू किया गया। इस जाति के शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। चमड़े का काम करने से ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से भी अलग कर दिया गया। चमार वंश का उल्लेख डॉक्टर विजय सोनकर की एक पुस्तक हिंदू चमारी जाति में मिलता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि चमार वंश का इतिहास कितना गौरवशाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।